हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 ऑनर्स पास कोर्स के सभी विद्यार्थियों के लिए हम भारतीय संविधान के सोर्सेस और विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा प्रारंभ की थी। मैं डॉक्टर निधि यादव, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपके लिए व्याख्यान की एक और श्रृंखला के अन्य टॉपिक पर चर्चा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भारतीय संविधान प्रभुसत्ता पर आधारित है, यानी कि भारतीय जनता में अंतिम सत्ता निहित है। दूसरी विशेषता हमने देखी थी कि भारत का संविधान एक निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने इसकी तीसरी विशेषता देखी थी कि भारतीय संविधान एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है और उसके क्या मायने हैं। एक और अन्य विशेषता जिस पे आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में भारत को एक सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे असांप्रदायिक राज्य की एक प्रमुख आधारशिला है। भारत कोई कम्युनल स्टेट नहीं है, अपितु एक असांप्रदायिक राज्य है, यानी कि उसे एक सेकुलर स्टेट हमने घोषित किया है। और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा तो प्रस्तावना में भी भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। अब ये पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? सबसे पहली बात कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम एक संविधान विशेषज्ञ शीतलवाड़ के शब्दों में कहें, श्री MC शीतलवाड़, उनका मानना है कि पश्चिम की जो उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपराएं हैं उनका ये मानना है कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह धार्मिक मामलों में तटस्थ है। तो यानी कि भारत में एक राज्य के रूप में भारत की स्थिति धार्मिक मामलों में तटस्थता की है। यहाँ पे वो कोई धर्म के विरुद्ध राज्य नहीं दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड स्मिथ के शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो किसी धार्मिक भावना के आधार पर गठित नहीं है, जो किसी पंथ से संबंधित नहीं है, राज्य के द्वारा किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, बल्कि वह तो संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। भारतीय विद्वान वेंकट रमन के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होते हैं, न ही अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी, अपितु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक रहते हैं। इस प्रकार वे धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ रहते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि पंथ निरपेक्षता का मतलब धर्म विरोधी नहीं होता है, न ही धर्म के प्रति उदासीन होना होता है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी की नीति को अपनाया जाता है। यहाँ एक बात हम आपको और भी क्लियर कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी, जब संविधान बना है मूल संविधान, उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन प्रावधान उसी प्रकार के रखे गए थे जिससे उसको धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और मौलिक अधिकारों में भी ये कह दिया गया कि राज्य, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, इन किसी भी आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी नागरिकों को अपने धर्म के अंतकरण की और उसको मानने की और प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो भारतीय संविधान में साथ ही साथ इंगित की गई है कि जो अल्पमत है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पमत वाले हैं, वे या अल्पभाषी जो हैं वे अपनी भाषा की रक्षा कर सकेंगे और अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थाएं उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। उनको अपनी किसी भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा। कुछ विद्वान हैं जो ये भी कहते हैं कि भारत में वह एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो धर्म
विरोधी राज्य की संज्ञा देते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि भारत में जो नीति भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई है वो नकारात्मक नहीं अपितु सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। तो बच्चों, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता उसका सेकुलर स्टेट होना है। और आज भारत का एक संपन्न प्रबुद्ध लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में जो अस्तित्व बना हुआ है उसमें इस विशेषता का बहुत बड़ा योगदान है। एक अन्य विशेषता कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय किया गया है, मतलब कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हम आपको बताते हैं कैसे कि संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए संविधान को मोटे मोटे रूप से हम इस प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के मान सकते हैं। कठोर संविधान, जिसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो संविधान का मूल ढांचा है वो एज इट इज़ रहता है। दूसरे संविधान होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लचीले संविधान। लचीले संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, और संविधान में जिस प्रकार विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर इस संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कठोर संविधान को देखें तो वहाँ पे संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून से भिन्न और जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। उपरोक्त दोनों लचीलेपन और रिजिडिटी, कठोरता को देखते हुए भारतीय संविधान अगर हम देखें तो भारतीय संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और आधे राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति भी देनी पड़ती है। तो ये सारी व्यवस्था अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियों, संघ और राज्य की शक्ति विभाजन को लेकर के इन सभी के अंदर बहुत ही कठोर या रिजिड संविधान की धारणा को हमारे यहाँ पे अपनाया है। लेकिन संविधान बनाता ये भी जानते थे कि समय के साथ साथ तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता भी आने वाले समय में हो सकती है। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति को उतना जटिल नहीं बनाया है जितना कि अन्य अमेरिकी या अन्य संघीय राज्यों में विद्यमान है। कुछ विषयों में हमारे यहाँ पे साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाता है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण करना हो, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना हो, एक राज्य को बना आधा करके 2 राज्य करने हों, उनके पुनर्गठन संबंधी प्रावधानों में करना हो, तो ये कार्य साधारण बहुमत से हो जाता है। भारतीय संविधान में हम देखें तो यहाँ पे न तो ब्रिटिश संविधान की बात ही लचीलापन है, न ही अमेरिकी संविधान की बात ही हमने अत्यधिक कठोरता अपनाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में एक बार संविधान सभा में कहा भी था कि भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, अर्थात जहाँ तक संबंध हो, नेहरू कह रहे हैं कि जहाँ तक संभव हमें संविधान को एक ठोस और स्थायी रूप देना चाहते हैं, और संविधान में लचीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम संविधान को कठोर बना देंगे तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, और राष्ट्र जीवित प्राणियों का समूह है। इसलिए किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को कठोर नहीं बनाना चाहते, बल्कि ऐसा बनाना चाहते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सके। तो हम ये कह सकते हैं आज तक जितने भी 100 के ऊपर जो भारतीय संविधान में 103 के करीब संशोधन हो चुके हैं कि भारतीय संविधान कुछ प्रावधानों में कठोरतम रूप लिए हुए हैं और कुछ प्रावधान वो लचीलापन उसके अंदर समाहित है। तो हमने ये देखा कि भारतीय संविधान की एक विशेषता आप लोगों के सामने क्या आती है कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। आने वाली क्लास के अंदर हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर या भारतीय संविधान की भी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में आज आपको जो 2 बातें बताई गई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया गया है, और दूसरी विशेषता भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय बनाया गया है, ताकि भारतीय संविधान समय के साथ डायनेमिक स्थिति में रहे, गत्यात्मक रहे, परिवर्तनशील रहे
और समय के साथ अपने आप को आगे भी बढ़ाता रहे। आने वाली क्लास के अंदर हम इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।